मिलेंगे तब तक तृप्ति होने वाली नहीं। जैसे केवट जब भगवान के चरण धो रहा है तो अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, अति आनंद भगवान के चरणों को जब धो रहा है, अपार आनंद। उस आनंद के बाद भगवान जानकी जी की अंगूठी दे रहे हैं तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कृपा हो गई, हे दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो कामना शांत हो गई। जेही केवट ने भगवान के चरण पखारे कि सारी कामनाएं शांत हो गई और कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। तो जब तक भगवान के चरणारविंद का साक्षात्कार नहीं होता तब तक जीव कामना और वासना के बसीभूत होकर बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार मां के गर्भ में जाना, ये क्रिया चलती ही रहती है। कौशिक पाटीदार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब आप अपने इष्ट भगवान हमारे पे प्रसन्न होते हैं तो वो किस बात का संकेत करते हैं, तथा ऐसा कौन सी घटनाएं घटित होती हैं जीवन में कि हमें लगे कि भगवान हमसे प्रसन्न है? जब हमें प्रत्येक विधान में आनंद का अनुभव होने लगे, चाहे वो प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, जब प्रत्येक घटना में हमारी चित्त वृत्ति केवल भगवान पे जाए। जैसे आपसे कोई गलती बन गई, अब आप बुरे फंसने वाले हैं, अब आपकी याद कौन आया? कोई फोन नंबर, कोई बड़ा पदाधिकारी, कोई आपका ऐसा पावर। अगर आपने उसको स्मरण करके प्रयोग कर लिया तो आप भगवान के अनन्य भक्त नहीं रहे, आपकी बड़ी भारी चूक हो गई। और यदि संकट आया और सीधे भगवान पर निर्भर हैं कि ठीक है प्रभु आप देख लीजिए, अगर आपको दंड देना है तो दंड दे दीजिए, आपको क्षमा करना है तो क्षमा कर दीजिए, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। सब कुछ होते हुए भी आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। मान लिया गया भगवान हम पर प्रसन्न है, क्योंकि भारी विपत्ति में अन्य आश्रय न लेकर केवल अनन्य आश्रय भगवान का लिया। अब सुख आया, उस सुख में वो भगवान का दुलार देख रहा है, मेरे प्रभु कितने कृपालु हैं, दुलार कर रहे हैं। दुख में कृपा और सुख में दुलार का जो अनुभव करता है वो भगवान की कृपा पात्र वृत्ति वाला है। भगवान उस पर प्रसन्न है। जिसके हृदय में हर समय भगवान का स्मरण चल रहा है, भगवान उस पर प्रसन्न है। जो चराचर जगत में किसी से भी बैर नहीं रखता, भगवान उस पर प्रसन्न है। जो परोपकार करता है, परहित करता है, भगवान उस पर प्रसन्न है। ऐसा जानना चाहिए। अवंतिका विश्वास जी, महाराज जी श्री कृष्ण से प्रेम करने का सही अर्थ क्या है, त्याग या समर्पण? समर्पण। त्याग ज्ञान में होता है, प्रेम में समर्पण होता है, आत्मसमर्पण। तन मन प्राण एक एक वृत्ति भगवान को समर्पित और अनन्य भाव। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मोहन लाल के रंग राची, मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची। मोहन लाल के रंग राची, कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। मोहन लाल के रंग राची। तुम्हारा मन आवे तुम किसी को भजो, किसी को भजो, हम तो केवल मोहन लाल के रंग में, अनन्य भाव। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची।
यह जी जाहु भले सिर ऊपर, हो प्रगट हुए नाची मोहन लाल के रंग रांची। कोई किसी को भी मनाओ, कोई किसी को हजारों अपने इष्ट मानो, हम तो इष्ट मोहन लाल को माना है, और ये प्राण भले निकल कर अभी चली जाए, मैं कभी किसी दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसका फल क्या हुआ? जागृत शयन रहत उरू पर, मणिकंचन ज्यो पाची। जैसी हित हरिवंश डरो काके डर, हो नाहिन मति काची मोहन लाल के रंग राची। पूर्ण मोहन लाल के अनन्य हो गए तो महाप्रभु कहते हैं सोते समय जागते समय हर समय प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में ऐसे रहते हैं जैसे मणियों की माला, जैसे इंद्र नीलमणि श्याम और कंचन श्री लाडली जू ऐसे माला की तरह हमारे हृदय में दोनों प्रिया प्रीतम रहते हैं। मैं किसी से डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं कच्ची मत्ती का नहीं हूं, मैं मोहन लाल के रसमाती। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब ये बात हमारे हृदय में आ जाएगी, इष्ट के प्रति अनन्यता, तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तभी प्रेम प्रकट होता है जब इष्ट के प्रति अनन्य भाव होता है। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबन बे पे धूर। अपने इष्ट के अनन्य हो जाए, चाहे जितना दुख मिले भगवान का स्मरण न छोड़े, तो हर दुख का नाश होकर परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। राजीव शर्मा जी इटली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ध्यान, तंद्रा व योग निद्रा में क्या अंतर है, और हमें कैसे पता चले कि हमारा ध्यान हो रहा है या तंद्रा में है हम? तंद्रा तमोगुण लक्षण से युक्त निद्रा के ही अंश का भाव है। तंद्रा में चले गए, वो निद्रा के ही अंश का भाव। निद्रा का तात्पर्य घोर तमोगुण में बुद्धि का लय हो जाना। तंद्रा का भाव है कि मन का लय नहीं हुआ, मन बचा रहा, तो वो संकल्प विकल्प दिखाता रहता है। तंद्रा में देखा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो मन बचा रहता है। और ध्यान में, जागृत अवस्था में मन बुद्धि का परमात्मा में लय हो जाना, इसे ध्यान कहते हैं। घोर सुषुप्ति, बुद्धि का तमोगुण में लय हो जाना। तंद्रा, मन को बचे रहना, मन का निद्रा में न लय होना, लेकिन निद्रा जैसा होना, पर वो अंदर से संकल्प विकल्प स्वप्नादि की रचना करेगा। ध्यान, जागृत अवस्था में मन और बुद्धि का परमात्मा में लय हो जाना, निद्रा की तरह। निद्रा में सुषुप्ति और अज्ञान रहता है, लेकिन ध्यान में जागृत और ज्ञान युक्त होकर भी बाह्य चेतना का लुप्त हो जाना, मन और बुद्धि का परमात्मा में स्थित हो जाना, इसे ही ध्यान कहते हैं। भावेश जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बोला था कि राधा राधा नाम जपो तो तुम सबको हम अपने साथ श्री जी के पास लेके चलेंगे। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप राम नाम जप करते हैं, तो अपने साथ जा सकता हूं आपके साथ? अब ये बात तो आपकी निष्ठा की बात है कि आप राम नाम जप करते हैं, हमारे प्रति आपकी प्रबल श्रद्धा है, प्रबल निष्ठा है, तो आपको राम जी की प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें प्रेमानंद को देखेंगे। अगर प्रबल निष्ठा है तो, अब प्रबल निष्ठा नहीं है तो मार्ग ही अलग हो गया। हम किशोरी जी के पास जाएंगे, आप राम जी के पास जाएंगे। प्रबल निष्ठा है तो आप राम जी में प्रेमानंद को देखेंगे, प्रेमानंद में राम जी को देखेंगे, क्योंकि वो द्वैत नहीं है, वो अद्वैत तत्व है, सर्वत्र विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। कुत्ते में साक्षात भगवान को देख लिया, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। निहारिका जी नोएडा से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जब
आप या कोई गुरु किसी शिष्य के सपने में प्रकट होते हैं, क्या वो मन का दृश्य होता है या एक सूक्ष्म? मन का दृश्य, मन का दृश्य, और कुछ नहीं, केवल मन का दृश्य होता है। वो मन सात्विक प्रवृत्ति से युक्त हुआ और उसका चिंतन किया, वही चिंतन में आकर स्वप्न में हमें दर्शन दे दिए। पर मंगल में माना जाता है संतों का, भगवान की छवियों का, भगवान के मंदिरों का, तीर्थों का यदि स्वप्न में दर्शन हो तो बड़ा मंगल माना जाता है कि अब जीवन कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर पर भगवत भक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। जब तक स्वप्न गंदे आवे तो समझना चाहिए कि अभी भक्ति का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर नहीं पड़ा। जब स्वभाव बदल जाए तब कारण शरीर पर पड़ गया, और तीनों शरीर भक्तिमान हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। रेणु चौधरी जी मुजफ्फरनगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि क्या आत्मसम्मान दूसरों के सम्मान से ज्यादा जरूरी है या कम? आत्मसम्मान पर ध्यान देते हो तो पहला हमारा प्रश्न कि आप आत्मसम्मान देहाभिमान को समझती हैं, किसे आत्मसम्मान समझती हैं? अपने देह के मान को, अपने शरीर के सम्मान को, अपने शरीर के आदर को आत्मसम्मान समझते हैं? बोलिए। महाराज जी वही लिखा है आगे इन्होंने कि वही है कि दूसरों को सम्मान देते हैं तो देहाभिमान को ही आत्मसम्मान। हाँ, क्योंकि आत्मसम्मान तो बहुत बड़ी वस्तु हो जाती है, और जो हमारी आत्मा है वही सबकी आत्मा है। अगर हम आत्मसम्मान करते हैं तो पूरे विश्व का सम्मान हो जाता है। आत्मसम्मान की रक्षा का मतलब किसी का अपमान न होने पावे, किसी की निंदा न होने पावे, किसी का तिरस्कार न होने पावे, ये आत्मसम्मान है, क्योंकि सर्वत्र आत्मा है। अब देहाभिमान की बात यह है कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों से सम्मान लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारा अभिमान नष्ट हो जाएगा, इससे हमारी अध्यात्म में प्रवेश हो जाएंगे, इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको मान दे और स्वयं अमानी रहे, ये भक्त का लक्षण होता है। अमानिना मान देनो कीर्तनिया सदा हरि, भगवान का नाम कीर्तन करे, नाम जप करे और दूसरों को मान दे, दूसरों से मान ना ले, वो महान भक्त बन जाता है, वो भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। गुरु आज्ञा पालन करने में समर्थ हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। जीवन का सार यही है, जो अपने गुरुजनों की अवहेलना करके, अवज्ञा करके और साधना करके सोचते हैं हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, कुछ नहीं प्राप्त करेंगे, वही मलमूत्र के द्वारों में रति होगी और कहीं रति नहीं होगी। हमारी बात समझ लेना। और जो गुरु आज्ञा पे रहते हैं, गुरुजनों के द्वारा अनुशासित रहते हैं, वो कंचन कामनी कीर्ति तीनों को पार करके भगवान में तन्मय हो जाते हैं। इसलिए मूल गुरु कृपा है, मूल है गुरु की अवहेलना न होने पावे, अवज्ञा न होने पावे, अपने गुरु को साक्षात परब्रह्म समझे, परब्रह्म परमात्मा समझे, हमारे गुरु हमारे लिए परमात्मा का अवतार है, ऐसा भाव रखे तभी बात बनती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस शहादत महीना चल रहा है गुरु पुत्रों का, और वीर बाल दिवस हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा था, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुहे तो क्या हुए जीवित कई हजार। जब उनके चारों पुत्रों का बलिदान हुआ इस माह में, तो जब उन माता जी ने पूछा कि मेरे चारों पुत्र कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुहे तो क्या हुए जीवित कई हजार। तो महाराज जी हम लोग काम चारों पुत्र हैं। हाँ, ये चारों पुत्र हैं, चार साहबजादे हैं, जिनको दो को सरहंद में दीवार में चुनवा दिया गया और दो को चमकौर की गढ़ी में शहीद हो गए, दो बड़े साहबजादे। तो ये सप्ताह जो है, ये पूरा महीना जो है, गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया था आपस में, कुछ लोग डिवाइड अलग हो गए थे, दो साहबजादों के साथ आनंदपुर साहब चले गए थे, दो लोग सरहंद चले गए थे। वहां वजीर खान ने दोनों को कहा, या तो धर्म परिवर्तन करो या दीवारों में चुन दो। एक 6 साल के साहबजादे थे, एक 7.5 साल, उनको दीवारों पे चुनवा दिया गया। तो उन्हीं का ये माह चल रहा है, तो उस पे हम लोग कार्यक्रम करते हैं वीर बाल दिवस। उसमें लगभग 3 लाख बच्चे खड़े होकर इनको शहादत वो करते हैं, प्रणाम। अभी 22 दिसंबर को करने वाले। हमारा हृदय बड़ा कितना कष्ट सहा महापुरुषों ने धर्म के लिए, कितना कष्ट सहा। अब जिंदा दीवार में चुनवा देना कितनी बड़ी बात है। गर्दन उतार लेना, चमड़ी उतार लेना शरीर की, तप्त बालू में तपाना, ये सब गुरुजनों ने कष्ट सहा,
धर्म के लिए, तो आज हम सुख चैन से भगवान का यश गान कर रहे हैं। इनके बल पर, इनकी शहादत पर, इनके बलिदान पर आज हम लोग सुखपूर्वक जी पा रहे हैं धर्म से। अगर इन महापुरुषों की ऐसी कृपा ना होती तो हम लोग गुलाम होते। इन महापुरुषों की कृपा से हम आजाद होकर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का जस गान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सेवा में रहते हो महाराज जी? हाँ, बड़े अहोभाग्य जिनको संत सदगुरुदेव की सेवा मिले, अहोभाग्य। भजन तो सभी कोई कर रहा है, लेकिन भजन का फल है संत सदगुरुदेव की सेवा। जो संत सदगुरुदेव की सेवा कर ले गया, बेड़ा पार हो गया। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा कर दे मोक्ष प्राप्त हो गया, गुरु कृपा कर दे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त, सब गुरु कृपा से। तो खूब तन मन प्राण से सेवा करो। हम भी इतना कृपा करें, हम भजन मार्ग में और गुरु जी की सेवा में। गुरु जी की सेवा ही भजन मार्ग है, अपने आप प्रकाशित हो जाता है भजन मार्ग जब गुरुजनों की सेवा की जाती है। ऐसे भजन मार्ग में लगने पर अहंकार पुष्ट होता है, और जब गुरु जी कृपा करते हैं तो अहंकार गलित होकर दैन्यता आती है, और दैन्यता से हरि मिलते हैं, साधना से नहीं मिलते, दैन्यता से हरि मिलते हैं। जब भजन परिपक्व हो, देखो गुरुजनों को हर समय दैन्य भाव में बने रहते हैं हर समय, तो दैन्य में हरि प्राप्त होते हैं। साधना अगर गुरु से अलग होकर की जाए तो अहंकार को बढ़ा देती है, अगर गुरु के चरणों में की जाए तो दैन्य आ जाता है, तो दैन्य आ जाता है। तो भगवान अहंकार रहित होने पर ही मिलते हैं, साधना से नहीं मिलते। अहंकार रहित, वो अहंकार गुरु कृपा से नष्ट होता है, बिना गुरु कृपा के अहंकार नष्ट नहीं होता। नहीं तो साधना बनी रहती है अहंकार में कि ये तो फिर उसका फल मिलेगा, हरि नहीं मिलेंगे। हरि तो तभी मिलेंगे जब अहंकार नष्ट होकर दैन्यता आ जाए। बहुत बड़ी बात है जी। कल्पना जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी नई नई शादी हुई और मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। महाराज जी, जब मेरे पति अपने कार्यस्थल पर जाने की बात करते हैं, जब छुट्टी आए होते, तो मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। महाराज जी, ये स्थिति काफी सारी और भी पत्नियों की होती होगी महाराज जी? नहीं, सबकी होती है, सबकी होती है। इसीलिए हम आर्मी के जवान का बहुत संत की तरह आदर करते हैं। ऐसा होता है ना कि जब युद्ध होता है तो सब चाहते हैं कि और हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि थम जाए। नहीं बच्चा, इसीलिए हमारा भारत सरकार भी आपका सम्मान करती है, आर्मी के परिवार का सम्मान करती है, क्योंकि अब वो दोबारा आ पावे कि ना पावे संशय है। बड़ा करुणामय सीन होता है। अब वो छुट्टी काट के जा रहा है, अब उसका छोटा सा बच्चा अंगूरी पकड़ के पूछ रहा है, पापा कब आओगे? तो उसके आंसू भर जाते हैं कि उत्तर देने की क्षमता नहीं, कि कैसे उत्तर दूं, पता नहीं कहाँ लगा दिया जाए और कहाँ सूट हो जाए, क्या हो जाए, क्या लीला हो जाए। क्योंकि बिल्कुल मृत्यु से खेलना है, आर्मी के जवान को मृत्यु से खेल, और कहो ऐसा पार हो जाए, एक भी युद्ध ना हो और रिटायर हो जाए, तो ऐसा भी होता है। तो ज्यादा चिंता मत करो, आप हमारे देश के राष्ट्र के वीर जवान की पत्नी है, तो आप में भी बल होना चाहिए। कि जो करेंगे राधा रानी के, नहीं कह रहे, इतना तो पता है कि जो प्रभु करेंगे वो ठीक करेंगे, बिल्कुल। बट फिर भी चिंता हो जाती है। बिल्कुल चिंता तो होती है, चिंता क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपना प्रियजन है ना, अपना प्राणपति है, और वो हमसे दूर है, तो ये तो, पर जीवन धन्य है। राष्ट्र के प्रति जिनका प्राण समर्पित है उनका जीवन धन्य, इसीलिए उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। और आप कोई साधारण वीर की पत्नी नहीं है, जिसके बाजुओं पर राष्ट्र की रक्षा का बल है, आप उसकी पत्नी है। आप कोई साधारण नारी नहीं है, आप एक वीर पुरुष की पत्नी है। इसलिए आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। बंदनीय है, हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा बंदनीय राष्ट्र के संत स्वरूप ये सैनिक है, क्योंकि कहीं भी खड़ा कर दो, ये प्राणों की बाजी लगाकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आतंकवादियों से लड़ रहे, दुष्टों से लड़ रहे, अन्य राष्ट्रों से अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हिमालय में खड़ा कर दो तो हिमालय में खड़े, 6-6 महीने साल भर हो जाते, अपने परिवार का मुख नहीं देखते। ऐसा बलिदान, ऐसा समर्पण, हाँ, इसीलिए हम सम्मान करते हैं राष्ट्र के सैनिकों का। अमित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में सब कुछ होते हुए भी जीवन में सुख महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, बिना मतलब की अशांति सी फैली हुई है। हाँ, वो तभी होगी जब नाम जप करोगे।
इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो। नाम जप करोगे तो आप खुश रहोगे, आप प्रसन्न रहोगे, आप संकट और विपत्तियों को नष्ट कर पाओगे। हम कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन निगेटिव भाव इसको कैसे काटोगे? नकारात्मक सोच इसको कैसे काटोगे? इसको नाम जप से काटो। कुछ नहीं है, सकारात्मक सोच है तो आप बड़े मौज में हो, पॉजिटिव सोच है तो आप बड़े मौज में हो। कुछ नहीं है आपके पास और सब कुछ है, और आप निगेटिव सोच में हो तो आप जलते रहोगे, आप परेशान हो जाओगे, आप अशांत हो जाओगे। आपके सामने बड़े बड़े सीन रहेंगे कि कब मैं ऐसा बनूं, कब मैं ऐसा हो, जलोगे कामनाओं से। इसलिए चिंता, भय, शोक, कामना, अशांति, इससे बचने के लिए राधा नाम है। खूब नाम जप करो, राधा राधा। पैसा थोड़ी लगता है, खाली समय में राधा 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 राधा, और आप जपते रहिए। आप देखिए, जो बड़े बड़ों के लिए भी कठिन है, अपने पुत्र का वियोग बड़े बड़ों के लिए कठिन है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं नाम जप करो। ये संसार मृत्यु लोक है, ये बड़ा भयावह है, कब कौन सी घटना घट जाए। इसलिए भगवान का नाम जप करो, तुम्हारे हृदय को शीतलता देगा, तुम्हारे को बल देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। कर्नल राकेश कुमार वर्मा जी, गुरु श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 3 वर्ष पहले आपसे शरणागति प्राप्त हुई और पति पत्नी दोनों इस मार्ग पे चलना शुरू किया, आपका सत्संग सुनना शुरू किया। अभी 1 महीने पहले इनका एक ही पुत्र था, वो हार्ट अटैक इनके सामने ही आया और पधार गए। ये कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी, उस समय भी आपके वचनों ने ऐसा संभाला कि हमें आज तक रोना नहीं आया, और मतलब काफी इन्होंने लिखा है कि नहीं तो टूट जाना बिल्कुल 100% संभव ये था। आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा 100% टूट जाना संभव था, 100%। महाराज जी 1% भी नहीं टूट। हाँ, यही भगवान की कृपा और यही सत्साधना का फल है। और वो मेरे साथ ही बैठा था, मुझे पता चल गया इसको हार्ट अटैक आया है, तो मैंने उसको CPR दिया और मैंने आर्त भाव से राधा राधा बोलना शुरू किया। राधा राधा राधा, मैंने कहा अगर होगा तो बच जाएगा, लेकिन शायद विधान ऐसा था कि बचना नहीं था। विधान बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन महाराज जी, अगर आपसे जुड़ा नहीं होता मैं और दीक्षित नहीं होता तो बुरा हाल हो गया होता। अभी हम दूसरों को ठीक कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ वो है बैठी है, हम दूसरों को सांत्वना देते हैं कि आपको हम आश्चर्य की बात बताएं, जैसे आपके हुआ ना, ऐसे एक हमारे वकील शिष्य हैं, और मतलब उनका एक ही लड़का था, 22 वर्ष का था, अभी कोई संस्कार ब्याह आदि के नहीं हुए थे, अब पूरी कमाई पूरा सब उसी के लिए था, और वो पधार गया। तो ऐसे हंस के बता रहे थे, ऐसे हंस के बता रहे थे कि महाराज जी वो आपका ही लड़का था, 22 वर्ष का था, एक ही था, और वो पधार गया। ऐसे हंस के बता रहे थे जैसे कोई खुशी की बात बता रहा हो। तो हम कहा तुम्हारे तो आंखों में आंसू होने चाहिए। बोले आपकी कृपा इसलिए नहीं, मुझे पता है। मैं सिर्फ, मेरा प्रश्न आगे ये है जी, क्या ये निर्मल दिल है या कठोर दिल? नहीं, यही निर्मलता है जो मोह रहित है, यही निर्मलता है जो मोह रहित है। आंसू उसको मिटा नहीं सकते, हम क्यों आंसू बहाएं? भगवान के लिए आंसू बहाएंगे। ये मृत्यु लोक है, यहाँ नियत समय पर। देखो, एक हमारे ब्रजवासी थे, उनका एक ही लड़का था, वो मथुरा जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, पधार गया, और वो अपने गुरु के दिए हुए माला कर रहे थे। तो उनके पास सूचना पहुंची, सुबह सुबह का ही टाइम था, कि आपका लड़का एक्सीडेंट में पधार गया। बोले पधार गया? बोले हाँ। बोले ठीक है, तो उसको लाओ, वृंदावन लाओ अपनी माँ। जब गुरु मंत्र की पूरी माला हो गई, तब उठकर उसे श्मशान ले गए। और घबराहट, हड़बड़ा, अच्छा ऐसा ऐसा, ये भक्त का लक्षण है, दूसरे का लक्षण नहीं। श्रीवास जी के घर में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, और कई दिन से एक ही लड़का था, बीमार था, और महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, वो पधार गया। तो एक स्त्री ने आके कान में कहा श्रीवास से, तुम्हारा लड़का पधार गया। तो उछल उछल कर नाचने लगे, मजीरा बजा बजा करना, और पहले तो धीरे थे, अब उछल उछल कर नाचने लगे। और कहा कि अगर महाप्रभु को किसी ने सूचना दी, इस समय महाप्रभु भाव में कीर्तन कर रहे हैं। अब महाप्रभु का भाव स्मरण हो गया, उनका श्रीवास मेरा भाव सूख रहा है, कोई घटना घट गई क्या? तो उनका प्रभु आप जहां हो वहां घटना क्या घट सकती है? सर्वाश्चर्य में आप कीर्तन कर रहे हैं क्या? तब दूसरे ने कहा कि श्रीवास का बेटा मर गया। तो कहा श्रीवास तुमने बताया क्यों नहीं? बोले प्रभु
इतना बड़ा सौभाग्य किस जीव को मिल सकता है कि वो प्राण त्याग रहा हो और आप उस घर में कीर्तन कर रहे हो। प्रभु हम तो जय जय मनाते हैं कि हमारे बेटे का सौभाग्य हो गया। तो उनका श्रीवास, आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज तुमने श्री, बातें बनाना अलग होता है, जब वो अपने ऊपर आता है और उस समय भक्ति बनी रहे, यही सर्वश्रेष्ठ भाव रहता है। 3 साल से हम भी विरक्ति हैं, जैसे हाँ। विरक्त में रहते हैं। हाँ, और यही इतनी आपकी याद आई उस टाइम, मुझे इतनी याद आई, मैंने कहा महाराज जी की वजह से ही हम लोग अभी ठीक हैं। बिल्कुल। कोई कहता था कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ। हम क्या, हमारे साथ बुरा नहीं हुआ, हमने कभी बुरा किया होगा इसलिए हमारे साथ हुआ। नहीं, वो जीव केवल इतने ही समय तक आया है, वो जीव। हाँ, वो पूरा जी के गया अपना जितना वो कर। महाराज जी हर 2-3 दिन बाद एक प्रश्न होता ही है, क्योंकि सब घर में होती रहती हैं, मोह के कारण क्लेश होता है, स्वाभाविक है महाराज जी, बट ये एक प्रेरणा स्रोत नहीं, है ज्ञान सबके लिए। उपदेश करना अलग बात, जब अपने ऊपर आता है फिर ज्ञान काम करे तो बात होता है। ये साधारण बात नहीं है। बाबा जी ये हो ही नहीं सकता था अगर मैं जुड़ा नहीं होता यहाँ पे, हम बिल्कुल पागल हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, धन्यवाद है भगवान की आपके ऊपर विशेष